दोस्तों, आज की कहानी है स्वर्गलोक की नग्न यात्रा। बड़ी दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। अकबर के दरबार में बीरबल एक ऐसा शख्स था जो किसी भी समस्या को चुटकियों में हल कर देता था। अकबर कानों का कच्चा तथा सनकी हुआ करता था। दोस्तों, अकबर बीरबल के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन आज जो किस्सा हम लेकर आए हैं बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अकबर हर रोज़ शाम के समय बीरबल के साथ एक पहाड़ी पर घूमने जाया करता था। वहाँ से दूर दूर तक का बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता था। एक दिन अकबर बीरबल के साथ वहाँ पर घूमने गया हुआ था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्यों नहीं यहाँ पर एक शाही महल बनवाया जाए, ताकि यहाँ से हम कुदरत का नज़ारा देख सके। यह जगह बहुत अच्छी है। बीरबल ने जवाब दिया, क्यों नहीं जहाँपना, लेकिन इसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अकबर ने बीरबल को खजांची से 1 लाख रुपए दिलवा दिए और कहा कि बीरबल इस महल को अपनी निगरानी में बनवाना। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दूसरे दरबारी बीरबल से जलते थे, क्योंकि अकबर हमेशा ही बीरबल को सर्वोपरि मानता था और हर एक कार्य में बीरबल को आगे रखता था। दरबारी हमेशा ही बीरबल के खिलाफ साजिश रचते रहते थे। दरबारियों ने जब सुना कि बादशाह ने बीरबल को महल बनवाने के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं, तो उन्होंने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए और अकबर को बीरबल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आखिरकार दरबारियों ने बीरबल को एक झूठे खेस में फंसा ही दिया। दरबारियों ने बादशाह को यह यकीन दिलवा दिया कि बीरबल महल कभी भी नहीं बनवाएगा, बल्कि पूरा पैसा खा जाएगा। दरबारियों का पक्ष इतना मजबूत हो गया कि बादशाह को बीरबल को नौकरी से हटाना पड़ गया। महल के चक्कर में बीरबल को नौकरी से हटा दिया गया। बीरबल की जगह पर एक दूसरे मंत्री को रख लिया गया। अकबर बीरबल को दरबार से निष्कासित किए जाने से परेशान तो थे, लेकिन दरबारियों का पलड़ा भारी हो जाने के कारण वह कुछ भी नहीं कर सके। बीरबल को महल बनवाने के लिए जो 1 लाख रुपए दिए गए थे, वे भी वापस ले लिए गए। अपनी नौकरी छिन जाने के कारण बीरबल को दरबारियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बादशाह अकबर को अपनी बेगुनाही के बारे में काफ़ी दलीलें दी, लेकिन अकबर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बीरबल ने दरबारियों को सबक सिखाने की ठान ली। बीरबल हमेशा ठंडे दिमाग से काम लिया करता था। वह हमेशा सही मौके पर ही अपने दिमाग को चलाया करता था। अकबर का काम बीरबल के बगैर नहीं चलता था। उसको हमेशा हर कार्य में बीरबल की सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। बीरबल की जगह पर रखा गया दूसरा मंत्री किसी काम का नहीं निकला। जब समस्याएं अकबर के सामने आने लगी, तो उन्होंने बीरबल को बुला लाने के लिए एक नौकर को भेज दिया। बीरबल भी यह जानता था कि बादशाह का काम उसके बगैर बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। इस बीच में उसने दरबारियों को सबक सिखाने की अपनी योजना को तैयार कर लिया। योजना के अनुसार उसने अपने आप को झूठ मूठ का बीमार कर लिया। नौकर बीरबल के घर पहुंच गया। वहां पर उसने जाकर देखा कि बीरबल तो बहुत बीमार था। नौकर ने बीरबल को कहा, जनाब, बादशाह ने आपको अकबर दरबार में बुलाया है। बीरबल ने उत्तर दिया, देख नहीं रहे हो मैं कितना बीमार हूँ, और वैसे भी मेरी नौकरी जा चुकी है। अब मैं बादशाह से मिलकर क्या करूँगा। तुम चले जाओ और बादशाह का अकबर को मेरी बीमारी की खबर दे दो। नौकर ने जाकर बादशाह अकबर को बता दिया कि बीरबल बहुत बीमार है और चल फिरने में असमर्थ है। बीरबल के बीमार होने की खबर सुनकर अकबर बीरबल से मिलने के लिए उसके घर चला आया। बीरबल के घर आकर अकबर ने देखा कि बीरबल
खटिया पर लेटा हुआ था तथा वैद्य उसके पास बैठा हुआ था। बादशाह ने वैद्य से पूछा कि बीरबल को क्या बीमारी है। बीरबल के बताए अनुसार वैद्य ने उत्तर दिया, जहाँपना बीरबल को एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। अब तो बीरबल कुछ ही दिन का मेहमान है, शायद उसने अपनी नौकरी चले जाने का गम दिल में बैठा लिया है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस देता हूँ। ठीक होने के बाद अपनी नौकरी संभाल लेना। यह सुनकर बीरबल रोते हुए बादशाह अकबर से बोला, जहाँपनाह आपने मेरी नौकरी तो वापस दे दी, लेकिन मुझे दुख है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं कुछ ही दिन जीवित रह पाऊँगा। अकबर ने कहा, बीरबल ऐसा मत कहो, यह सब मेरे कारण हुआ है। ना ही मैं तुम्हें नौकरी से निकालता और ना ही तुम बीमार होते। तुम्हारी जगह पर जो मंत्री मैंने नियुक्त किया है वह किसी काम का नहीं। तुम्हें जो सहायता चाहिए मुझसे मांग लो। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह मृत्यु तो सच्चाई है, लेकिन मेरी अकाल मृत्यु के कारण मेरे परिवार को बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे। मेरे मरने के बाद यह विचार मुझको मुक्ति नहीं लेने देगा। अगर आप सहायता ही करना चाहते हैं तो मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को 1 लाख रुपए दे देना, ताकि मेरे मरने के बाद उनको जीवन यापन में कोई कठिनाई ना आए। यह कहकर बीरबल ने बहुत ज़्यादा दर्द होने का नाटक किया और अपने आप को ऐसा कर लिया जैसे मर चुका हो। अकबर यह देखकर थोड़ा सा चिंतित हुए और वैद्य से बोले, वैद्यराज देखकर बताओ बीरबल को क्या हुआ। वैद्य ने बीरबल की नब्ज़ देखकर कहा, जहाँपनाह बीरबल तो मर चुके हैं। वैद्य के मुंह से ऐसा सुनकर वहाँ पर चीख पुकार मच गई। बीरबल के घर वाले रोने लगे। दरअसल बीरबल ने एक योग गुरु से योग सीखकर अपने आप को इस तरह तैयार कर लिया था कि वह काफ़ी देर तक मृत्यु मुद्रा में रह सके। बीरबल की मृत्यु का समाचार पूरे नगर में फैल गया। बीरबल के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। बीरबल की योजना के अनुसार बीरबल के घर वालों ने बड़ी ही चालाकी से बीरबल के शरीर को मृत्युशैया पर एक पुतले से बदल दिया। पुतले को अच्छी तरह ढककर शमशान घाट ले जाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस बीच बीरबल अपने घर में ही तहखाने में छुप गया। किसी को भी पता नहीं चला कि बीरबल नहीं बल्कि एक पुतले का अंतिम संस्कार किया गया है। अकबर ने बीरबल के परिवार को 1 लाख रुपए मदद के तौर पर दे दिए। इसके बाद अकबर राजमहल लौट गया। बीरबल की मृत्यु के कारण पूरे नगर में 3 दिन का शोक रखा गया। राजकीय कार्य रोक दिए गए। बीरबल की मृत्यु का समाचार पूरे नगर में फैल गया। सभी दरबारी बहुत खुश हुए कि चलो बीरबल नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब तो सभी दरबारियों ने बादशाह अकबर को बहकाना शुरू कर दिया था। दरबारियों के कहने पर अकबर ने जनता पर बहुत सारे कर लगा दिए। जनता बहुत परेशान होने लगी। लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे। सभी ने नए मंत्री सहित सभी दरबारियों को कोसना शुरू कर दिया। उधर योजना के अनुसार बीरबल घर पर ही छुपा रहा। पैसा घर में आ चुका था। करीब 2 महीने बाद बीरबल ने अपने युवा पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, वीरसेन, तुम्हें पहाड़ी पर एक महल बनवाना है। महल ऐसे लगना चाहिए जैसे स्वर्गलोक में होते हैं। ऐसा महल जो पूरे संसार में ना हो। उसके बाद बीरबल ने अपने पुत्र को एक नक्शा दे दिया जिसके अनुसार महल को बनाया जाना था। बीरबल ने अपने पुत्र को बताया, यह काम केवल 1 रात में ही होना है। शाम को वहाँ पर महल के नाम पर कुछ भी ना हो और सवेरे वहाँ पर महल दिखाई देना चाहिए। इसके लिए जितनी लेबर चाहिए ले लो, जितना पैसा चाहिए वह भी ले लो, लेकिन सवेरे तक हर हालात में महल बनकर तैयार होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
बीरबल का लड़का बहुत समझदार था। जैसा उसके पिता ने समझाया था, उसने महल में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों को धीरे धीरे अपने घर पर जमा करना शुरू कर दिया। महल को बनाने वाले कारीगरों को भी उसने गुप्त रूप से कार्य करने के लिए तैयार कर लिया। 3 महीने बाद जब सब सामान इकट्ठा हो गया तो एक रात को काम शुरू किया गया। सवेरे तक बहुत सारे कारीगरों ने मिलकर महल को तैयार कर दिया। महल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गलोक में होते हैं, और महल को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यह एक ही दिन में तैयार किया गया हो। इस बीच बीरबल ने अपने कपड़े ऐसे सिलवा लिए जैसे देवताओं के होते हैं। 5-6 महीने बीरबल ने अपने शरीर पर भी काफ़ी खर्च किया था, जिससे उसका शरीर बहुत ही सुंदर तथा तगड़ा हो गया था। उसके लंबी लंबी दाढ़ी मूछ भी आ गई थी। जब महल तैयार हो गया तो बीरबल ने सवेरे ही अपने विशेष वस्त्र पहन लिए तथा राजमहल की तरफ चल पड़ा। बीरबल ऐसे लग रहा था जैसे कोई देव पुरुष हो। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने बीरबल को दुआ सलाम की, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। बीरबल चलता हुआ दरबार में पहुंच गया। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वहां जाकर उसने बादशाह अकबर को सलाम किया, लेकिन कोई भी बीरबल को नहीं पहचान पाया। अकबर ने पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और आपके यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है? आप इस नगर के तो नहीं लग रहे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बीरबल ने कहा, जहाँ पना आप शायद मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपका खिदमतकार बीरबल हूँ। अकबर ने कहा, नहीं, तुम बीरबल नहीं हो सकते, बीरबल तो मर चुका है, ज़रूर तुम कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, जहाँ पना मैं आपका दीवान बीरबल ही हूँ और स्वर्गलोक से वापस आया हूँ। अकबर को बीरबल की बोलचाल तथा हाव भाव से अब थोड़ा थोड़ा सा यकीन होने लगा था कि यह बीरबल ही है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो मर चुके थे, तुम स्वर्गलोक से वापस कैसे आ गए? बीरबल ने कहना शुरू किया, जहाँ पना स्वर्गलोक में जाने के बाद मैंने इंद्रदेव को आपके यहाँ पर किए हुए काम का हवाला देकर मंत्री पद हासिल कर लिया था। मेरे अनुभव को देखकर इंद्रदेव ने मुझे अपना मंत्री बना लिया। वहाँ पर मैंने दिल लगाकर काम किया। 2-3 महीने बाद ही इंद्रदेव ने मेरे काम से प्रसन्न होकर बहुत सारी अप्सराएं मेरी दासी बना दी। वहाँ पर मैं स्वर्गलोक के पकवान खा खा कर ऐसा बन गया हूँ कि आप भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। अकबर ने कहा, ठीक है, अब मैं मान गया कि तुम बीरबल ही हो, लेकिन तुम स्वर्गलोक के ऐशो आराम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने बताया, जहाँ पना एक दिन मेरे काम से खुश होकर इंद्रदेव ने मेरी कोई ख्वाहिश पूछी तो मैंने इंद्रदेव को बताया कि बादशाह अकबर ने मुझे एक महल बनाने के लिए कहा था, लेकिन दरबारियों की साजिश की वजह से मैं वह महल नहीं बना पाया। तब इंद्रदेव ने मुझे एक महल भेंट किया और कहा कि जाओ, तुम कुछ दिनों के लिए बादशाह तथा अपने परिवार से मिलाओ और हमारी तरफ से बादशाह को महल तथा कुछ अप्सराएं भेंट में दे देना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जहाँ पनाह मैं आपके लिए देवलोक से एक महल तथा कुछ अप्सराएं लेकर आया हूँ, और इंद्रदेव ने एक एक अप्सरा दरबारियों को भेंट करने के लिए भी कहा है। अकबर ने कहा, तो लाओ, हमारी भेंट हमें दे दो। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह सभी अप्सराएं महल में हैं तथा महल पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया है। अकबर को लगा कि बीरबल झूठ बोल रहा है, क्योंकि कल शाम तक तो पहाड़ी पर कोई भी महल नहीं था। अगर वहाँ पर महल हुआ तो बीरबल की बात की सच्चाई मालूम हो जाएगी। सच्चाई जानने के लिए उसने खुद जाने की बजाय दरबारियों को बीरबल के साथ जाने के लिए कहा। बीरबल उन लोगों को साथ लेकर पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। महल दूर से ही दिखाई दे रहा था तथा दूर से ही काफ़ी चमक भी रहा था। सभी दरबारियों को अचरज हुआ कि वहाँ पर तो कोई महल नहीं था, तो फिर इतना सुंदर महल कहाँ से आ गया।
उनको बीरबल पर यकीन हो गया और वे चलकर महल पर पहुंच गए। एक दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, महल तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन कोई भी अप्सरा दिखाई नहीं दे रही। बीरबल ने कहा, शायद अंदर गई होगी, अभी आ जाएगी। लेकिन माफ़ करना भाइयों, मैं आपको बता दूं, तुम सभी लोग पृथ्वीलोक के वासी हो। अप्सराएं केवल उन्हीं को दिखाई देंगी जो अपने माँ बाप की असली औलाद होगा। मेरा मतलब है नाजायज़ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, हे बंधुओं, महल की पहली मंजिल पर देखो, 2-3 अप्सराएं वहाँ पर आ गई हैं। अब आप सब मुझे यह बताइए कि किस किस को अप्सराएं दिखाई दे रही है। एक दरबारी बोला, बीरबल जी, मुझे तो दिखाई दे रही है और उनमें से एक तो मेरी तरफ इशारा भी कर रही है। बीरबल ने बाकी लोगों से भी पूछा, क्या आप लोगों को भी अप्सराएं दिखाई दे रही है? बीरबल की नाजायज़ वाली शर्त सुनकर सभी ने हाँ भरने में ही अपनी भलाई समझी। सभी ने पहले दरबारी की हाँ में हाँ मिलाई कि उन्हें भी अप्सराएं दिखाई दे रही है। हालांकि उनको महल तो दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ भी नहीं। उन्होंने एक स्वर में कहा, बीरबल जी, हमने तो स्वर्गलोक की अप्सराओं के बारे में केवल सुना ही था, आज तो उनके साक्षात दर्शन भी कर लिए। हालांकि सबके मन में शक था कि उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही। बाकी दरबारियों को तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन नाजायज़ कहलाने के डर से किसी ने भी अपना शक जाहिर नहीं किया। बीरबल ने कहा, ठीक है, आप सभी ने महल तथा अप्सराओं को देख लिया है, अब आप जाकर बादशाह को बता दीजिए। सभी दरबारी बीरबल के साथ वापस दरबार में आ गए। दरबारियों ने बादशाह अकबर को कहा, जहाँ पनाह, हमने तो ऐसा महल ज़िंदगी में नहीं देखा, ऊपर से उसमें रहने वाली अप्सराएं देखकर तो हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। अकबर ने नए दीवान से पूछा, हाँ तो दीवान जी, क्या आपने भी दर्शन किए अप्सराओं के? नए दीवान ने झूठ बोला, जी हाँ जनाबना, एक अप्सरा को तो मैं पसंद भी आ गया, उसने मेरी तरफ प्यार भरा इशारा भी किया था। दरबारियों ने इतना झूठा गुणगान किया कि बादशाह अकबर से रहा नहीं गया। बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमें भी महल में ले चलो और हमें भी अप्सराओं के दर्शन कराओ। बीरबल ने कहा, ठीक है जहाँपनाह, चलो सभी साथ ही महल की तरफ चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ साथ सभी को साथ लेकर फिर से महल की तरफ आ गया। इतना सुंदर महल देखते ही अकबर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ऐसा महल बादशाह अकबर ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा, जहाँपनाह, इंद्रदेव ने यह महल तथा इसमें रहने वाली अप्सराओं की रानी को आपको भेंट किया है, तो आप इसको इंद्रदेव की तरफ से स्वीकार कर लीजिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, हमें तो कोई भी अप्सरा या उनकी रानी दिखाई नहीं दे रही। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, अभी दोपहर का वक्त है, रानी अपनी अप्सराओं के साथ भोजन कर रही होगी, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। लेकिन जहाँपनाह, इंद्रदेव की शर्त के अनुसार अप्सराएं केवल उन्हीं को दिखाई देंगी जो अपने माँ बाप की नाजायज़ औलाद ना होगा। अकबर सोच में पड़ गया। अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसको अप्सराएं ना दिखाई दी हों? लेकिन बदनामी के डर से सभी दरबारियों ने एक साथ झूठ कहा, महाराज, हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अप्सराएं ना दिखाई दी हो। सवेरे हम सभी ने अप्सराएं देखी थी। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा, जहाँपनाह, वह देखी अप्सराओं की रानी वहाँ से आपको आवाज़ दे रही है। बादशाह अकबर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही अकबर को इंद्रदेव द्वारा रखी गई शर्त याद आ गई। बाकी दरबारियों में बेइज्जती ना हो इसलिए बादशाह अकबर ने तुरंत ही झूठ बोला, बीरबल, तुम सही कह रहे हो, महल की दूसरी मंजिल पर मुझे अप्सराओं की रानी नज़र आ रही है और वह मुझको तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को महल के अंदर भी बुला रही है। बीरबल ने कहा, लेकिन जहाँपनाह, आप सभी लोग इस पृथ्वीलोक के वस्त्र धारण किए हुए हो, इसलिए महल के अंदर तो चले जाओगे, लेकिन कोई भी अप्सरा आप लोगों से बात नहीं करेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए देवलोक से वस्त्र भी लेकर आया हूँ, लेकिन यह कपड़े किसी भी पृथ्वीलोक के वासी को दिखाई नहीं देंगे। इनको सिर्फ मैं
या सिर्फ पहनने वाला ही देख सकता है। यह कहकर बीरबल ने महल के द्वार पर खड़े होकर एक सेवादार को अंदर से कपड़े लाने के लिए कहा। वह सेवादार अंदर से एक जोड़ी कपड़े लेकर आ गया। दरअसल बीरबल ने योजना के मुताबिक सेवादार को भी उसका काम समझाया हुआ था। बीरबल ने वह कपड़े बादशाह अकबर को दे दिए और बोले, जहाँपना देवलोक से आए हुए इन कपड़ों को पहन लीजिए। बादशाह अकबर ने अपने असली कपड़े उतारकर बीरबल द्वारा दिए गए कपड़े पहन लिए। बीरबल ने बादशाह के लिए असली कपड़े तैयार करवाए थे ताकि दरबारियों के आगे उनका नंगापन दिखाई ना दे। इसके बाद बीरबल ने बाकी दरबारियों से कहा, आप भी अपने अपने कपड़े उठा लीजिए और इनको पहन लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन किसी को भी कोई कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सभी को तुरंत ही इंद्रदेव की शर्त याद आ गई। दरबारियों ने बीरबल से पूछा, बीरबल कपड़े कहाँ रखे हैं? बीरबल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रखे तो हैं, अपने कपड़े उतारो और फटाफट इनको पहन लो। बेइज्जत होने से बचने के लिए सभी ने झूठ मूठ कपड़े उठाने का नाटक किया और उनको झूठ मूठ पहनने के लिए अपने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। इसके बाद उन्होंने झूठ मूठ कपड़े पहनने का नाटक किया। हालांकि उनको पता था कि वहाँ पर कोई भी कपड़े नहीं है, लेकिन बेइज्जत होने से बचने के लिए उनको यह नाटक करना पड़ रहा था। वहाँ पर सभी दरबारियों के कपड़े उतर चुके थे और सब नंगे दिखाई देने लगे थे। सभी दरबारी एक दूसरे का नंगापन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बादशाह के डर से उनकी हंसी सामने नहीं आ पा रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दरबारियों के कपड़े तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना यह देवलोक के कपड़े हैं। यह आमतौर पर मृत्यु लोक के लोगों को दिखाई नहीं देते, वैसे भी आपको सिर्फ अपने ही कपड़े दिखाई देंगे। अकबर ने कहा, तो ठीक है, क्या अब हम अंदर चलें? कपड़े तो हम सभी ने पहन ही लिए हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना थोड़ा सा सब्र और रख लीजिए, मैं अंदर जाता हूँ और रानी साहिबा से परमिशन लेकर आता हूँ। इसके बाद बीरबल महल के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद करके 15-20 मिनट में वापस आया। बाहर आकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँपना रानी साहिबा का संदेश है कि अभी दिन है और वह दिन में किसी से नहीं मिलती, शाम के समय ही वे किसी मृत्यु लोक के प्राणी से मिलती है, अतः आप सभी को शाम को बुलाया है। अकबर ने कहा, बीरबल यह क्या बात हुई? जहाँपना हमें रानी साहिबा की इच्छा के अनुसार ही चलना होगा, नहीं तो वह नाराज़ भी हो सकती है, इसलिए इस समय यहाँ से लौट जाना ही उत्तम होगा, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर थोड़ा सा नाराज़ तो ज़रूर हुए, लेकिन शाम को मिलने का आश्वासन मिलने के बाद थोड़ा सा संतुष्ट भी हुए। वैसे भी शाम को उन्होंने घूमने तो आना ही था। सभी लोग राजमहल की तरफ चल पड़े। आगे आगे बादशाह अकबर, उनके साथ बीरबल और उनके पीछे पीछे नया दीवान तथा सभी दरबारी बिल्कुल नग्न अवस्था में चल रहे थे। वे सभी नगर में पहुंच गए। नगर की गलियों में दरबारियों को बादशाह के पीछे पीछे नंगी अवस्था में चलते देख प्रजाजनों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। सभी दरबारियों पर हंसने लगे। जिस भी गली से वह गुजरते, लोगों की भीड़ उन सब का मजाक उड़ाती। इस प्रकार मजाक होते देख नए दीवान ने प्रजाजनों से कहा कि हम सभी देवलोक के कपड़े पहने हुए हैं, जो तुम मूर्खों को दिखाई नहीं देंगे। शाम को बीरबल हमें देवलोक की अप्सराओं से मिलवाएगा। कुछ लोगों ने कहा, बीरबल तो मर चुका है, बीरबल कहाँ से आएगा? कुछ बुजुर्गों ने प्रजाजनों को समझाने का प्रयास किया कि ऐसे मत हंसो, ज़रूर यह बीरबल की ही कोई करामात है। हालांकि लोग वहाँ पर चलते हुए बीरबल को पहचान नहीं पा रहे थे। इस प्रकार मजाक बनते बनते सभी लोग दरबार में पहुँच गए। उसी नंग धड़ अवस्था में सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। बीरबल ने खड़े होकर बादशाह अकबर को हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना अगर जान की सलामती मिले तो कुछ अर्ज करूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बताओ क्या बात है। बीरबल ने कहा, जहाँपना आपने कुछ महीने पहले एक महल बनवाने की
अपनी इच्छा जाहिर की थी और उसके लिए आपने मुझे 1 लाख रुपए भी दिए थे। इन सभी दरबारियों ने मुझे झूठे केस में फंसाकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया तथा महल बनवाने के लिए जो रुपए मुझको दिए गए थे उनको भी वापस ले लिया गया। जहाँ पनाह वह मंत्री ही क्या जो अपने बादशाह की इच्छा पूरी ना कर सके। मैंने आपके लिए यह महल बनवा दिया है और जैसा आपने सोचा था उससे भी कहीं अच्छा महल मैंने आपके लिए बनवाया है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो क्या यह स्वर्गलोक वाली कहानी झूठी है? क्या तुम मरे नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है जो ऐसे दरबारियों के लिए निकल जाए। मैंने आपके लिए महल भी बनवाना था और इन सभी दरबारियों को सबक भी सिखाना था, इसलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। इनको मैंने बिल्कुल नंगी अवस्था में आपके सामने खड़ा कर दिया है। अब आप ही बताइए इनकी क्या इज्जत रह गई? स्वर्गलोक वाली कहानी बिल्कुल झूठी है, महल तो सच है लेकिन अप्सराएं झूठ है। जहाँ पनाह मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। अकबर ने फिर पूछा, महल बनवाने के लिए इतने रुपये कहाँ से आए? बीरबल ने बताया, जहाँ पनाह मेरे परिवार को सहायता के लिए आपने जो 1 लाख रुपए दिए थे उन्हीं से मैंने यह महल बनवाया है। अकबर ने कहा, बीरबल झूठ बोलने का गुनाह तो तुमने किया है लेकिन इन दरबारियों को सबक सिखाने के लिए तुमने यह सब अच्छा भी किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। कल से अपनी नौकरी फिर से संभाल लेना। इसके बाद बीरबल ने सभी दरबारियों को उनके असली कपड़े दे दिए। सभी ने बीरबल से माफ़ी मांगते हुए कपड़े पहन लिए। दोस्तों, इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया तथा अपने बादशाह के लिए एक महल भी बनवा दिया और वह भी उन्हीं के रुपयों से। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।